कड़ाके की सर्दी इस वक्त जम्मू में है और वहीं अगर हम बाकी अजला की बात करें तो कल देखा गया कई सारी जगहों पर धूप भी थी। लेकिन इसी के बीच अगर हम जम्मू की बात करें, जिस कदर यहाँ पे कोहरा है, धुंध है और इस वक्त 11 बजे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप समय यहाँ का देखेंगे वो ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह का ही वक्त है। लोग जो हैं टोपियाँ पहन के, जैकेट पहन के, ग्लव्स पहन के जो है वो घरों से निकले हैं, क्योंकि इस कदर ठंड जो है वो जम्मू में आज तक नहीं देखी गई थी। वहीं जब हमने आज सुबह देखा तो अगले 4-5 दिन में जम्मू में और भी इससे ज़्यादा ठंड जो है वो होगी। अभी तक अगर हम बात करें, जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि सब सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो छुट्टियों को और एक्सटेंड किया गया 14 तक, यानी अभी 2 दिन और छुट्टियां रहेंगी। लेकिन जिस हिसाब से अभी सर्दी है, लगता है कि शायद और छुट्टियों को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा और तभी जाकर के वो बच्चे जो हैं स्कूल तक नहीं आ पाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको थोड़ा सा आसमान की तरफ दिखाऊं तो ये नज़ारा इस वक्त जम्मू का है। आपको 1 किलोमीटर दूर कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि क्या कुछ समा है। वहीं देर रात की भी अगर हम बात करें, जम्मू के विक्रम चौक में एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां 2 गाड़ियां जो है वो आपस में टकराई। सुबह नरवाल में हुआ और अभी जस्ट कुछ मिनट पहले जो है वो गुजरनगर के पास में गाड़ियां टकराई। क्यों? धुंध इतनी ज़्यादा है कि पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे बीच में कितना क्या गैप जो है वो रहा है। और ऐसे में आप सब लोग जब ड्राइव करते हैं इस कोहरे में, इस धुंध में, तो इनका इंडिकेटर का ज़रूर जो है वो इस्तेमाल करिए, ताकि आप आगे हों या आपके पीछे जो आ रहा है उसको भी पता चल रहा है कि आप किस स्पीड से जा रहे हो या आप मेरे सामने हो। बहुत से लोग जो हैं वो ये गलती कर बैठते हैं, वो इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आपके पीछे कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी भी आ रही है या आप तेज़ जा रहे हो, आपके आगे कोई आहिस्ता जा रहा है, आप उससे टकरा जाते हो और ऐसे में एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आता है। वहीं अब आने वाले 2-4 दिन में जम्मू के अंदर जो है वो इससे और ज़्यादा सर्दी देखी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें वादी कश्मीर की, जहां इस वक्त गुलमर्ग में सयाहों की तादाद इतनी ज़्यादा होती थी, दुनिया भर से सैलानी आते थे। सैलानी तो आज भी आ रहे हैं, टूरिस्ट आज भी आ रहे हैं, लेकिन जो वो बर्फ़ वहां पे हुआ करती थी वो बर्फ़ कहीं नज़र नहीं आ रही है। गुलमर्ग वीरान है और साथ ही साथ सोनमर्ग वीरान है। इन जगहों पर जहां लोग आज बड़ी खुशी से जाते थे, बर्फ़ के मज़े लेने जाते थे, लेकिन बर्फ़ नहीं हो रही थी। और इसके चलते जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से भी बात की, उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी कराई कि अगले 20 जनवरी तक जो है वो किसी चीज़ की उम्मीद आप ना रखें, ना बारिश की और न ही बर्फ़ की। ये कहीं ना कहीं कई सारे लोगों ने कहा कि अच्छा है बारिश नहीं हो रही, अच्छा है कि बर्फ़ नहीं हो रही है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत एक नुकसान देने वाली बात होगी आने वाले कल में। जिस तरह से अगर हम गुरेज की बात करें या लद्दाख की बात करें और भी कई सारे इज़ला हैं उनकी बात करें, अगर बर्फ़ नहीं गिरेगी तो कल की डेट में आपको पानी कहाँ से आएगा? आज ही आपको पानी की भी जो है वो शॉर्टेज जो है वो आएगी, क्योंकि कल की डेट में जब इन्हीं पहाड़ों से ये बर्फ़ पिघलती है और उसके बाद पानी की शक्ल में हम लोगों तक, आप लोगों तक पहुंचती है। और इसके चलते ये जो एरियाज़ हैं, ये जो कुछ कई सारी जगहें जो हैं वो आज भी श्रिंक होती नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। और आपने देखा कि कल एक खबर वादी कश्मीर से भी आई, जहां आज एक सलातुल तस्बीह जो है वो पढ़ी जाएगी, ताकि कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो बर्फ़बारी हो। आपने देखा होगा कि दिसंबर के महीने में ही बर्फ़ गिर जाती थी, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, आज जनवरी भी ख़त्म हो गया। चिले कलान का आधा महीना भी जो है वो आधा चिले कलान भी गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो बर्फ़ ना दिखाई दी और न ही बारिश दिखाई दी। लेकिन फिलहाल इस वक्त कड़ाके की ठंड जो है वो जम्मू में है। आप जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो, आप कहां से हमें देख रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपके एरिया का क्या अपडेट है। क्या आपके एरिया में भी इसी कदर ठंड है? आपके एरिया में बारिश का क्या निज़ाम है? क्या आपके एरिया में धूप है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बता सकते हैं। लेकिन कल जिस तरह रिकॉर्ड किया गया वादी कश्मीर के कई सारे इज़ला में जो थे वो ये धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जम्मू में पिछले कई वक्त से जो धूप का नामो निशान नहीं है। क्या कुछ मज़ीद अपडेट रहेंगी वेदर को लेकर के, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।